चलिए चलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन था कि सर बायोलॉजी पढ़ाइए, ठीक है, तो बायोलॉजी पढ़ते हैं आज हम लोग, ठीक है। चलो, बायोलॉजी की हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है, बोलते हैं ना। बायोलॉजी कितने भागों में पढ़ते हैं? दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भाग को क्या बोलते हैं? जूलॉजी, दूसरे भाग को बोटनी, ठीक है। जूलॉजी की हिंदी में क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान। और बोटनी को पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधे के बारे में सब पढ़ेंगे, इसमें जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे, समझ आया ना। अब देखो, बायोलॉजी के पिता किसे बोलते हैं? बायोलॉजी की खोज किसने किया था? बायोलॉजी के पिता अरस्तु ने किया था, समझ आया। बायोलॉजी के पिता अरस्तु, याद रखना, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। और जूलॉजी का पिता, जूलॉजी के पिता भी अरस्तु, वेरी गुड। और बोटनी के पिता, बोटनी थियोफ्रेटस, ठीक है, थियोफ्रेटस, ठीक है। थियोफ्रेटस बोटनी के पिता हो गया, समझ आए ना। यानी बायोलॉजी के पिता अरस्तु, जूलॉजी के पिता अरस्तु और बोटनी के पिता थियोफ्रेटस। पिता मतलब क्या होता है ना कि इसने खोजा, यानी इसकी सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बढ़िया से विस्तार से बताया किसने? अरस्तु ने, इसलिए इसको फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, समझ आया। और जूलॉजी भी इसी ने बताया, यानी कि बायोलॉजी में का पार्ट हो गया जूलॉजी, एक पार्ट हो गया बोटनी। जूलॉजी के बारे में बता रहा है अरस्तु ही, बोटनी पेड़ पौधा के बारे में बढ़िया से जिसने बताया वो कौन था? थियोफ्रेटस, इसलिए इसको फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं, समझ आया ना। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेटस, समझ आया, समझ गए। बायोलॉजी को समझ, मेनली देखो बायोलॉजी में क्या है कि बायोलॉजी को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, एकदम शुरू समझो, जीरो लेवल से, समझ आया ना, तब समझ आएगा। अब समझो, अब क्या हुआ कि इसमें क्या क्या हुआ ना कि इसमें बहुत सारा जो वैज्ञानिक है लो अपना अपना दे लो। जैसे जीव विज्ञान शब्द इसने दिया, एगो कौन बोला होगा कि जीव विज्ञान इसका नाम होना चाहिए, बोला होगा ना, वो दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था? लेमार्क ने। किसने दिया था जीव विज्ञान का शब्द का? लेमार्क ने दिया था। लेमार्क ने क्या दिया था? जीव विज्ञान शब्द दिया था। अब क्या हुआ कि वर्गीकरण में बांटा लो। जैसे वर्गीकरण मतलब क्या होता है? बांटना भाग में, समझ आया ना। जैसे एक हो गया वर्ग जूलॉजी, एक हो गया बोटनी, हुआ ना, यानी कि पेड़ पौधा जीव जंतु, दो भाग हो गया। तो दो वर्गीकरण में, दो वर्गों में बांटा किसने? वर्गीकरण किसने किया? दो वर्गों में लीनियस किया था। किसने किया था? लीनियस को, लीनियस किया था, ठीक है। लीनियस को वर्गीकरण का पिता भी बोलते हैं। भाग यही ना बांट रहा है। मान लो कि ये तो बायोलॉजी खोजा, बायोलॉजी के बारे में बताया, ये अरस्तु हो गया। ये जूलॉजी के बारे में बताया तो ये भी अरस्तु ने बताया। बोटनी के बारे में थियोफ्रेटस बताया, समझ आया। अब जो वर्गीकरण जो भाग में बांटा, किसने बांटा था? लीनियस ना, ठीक है। इस वर्गीकरण, वर्गीकी का पिता भी बोलते हैं, ठीक है। वर्गीकी का पिता किसे बोलते हैं? लीनियस को। वर्गीकरण दो वर्ग कौन कौन से हो गया बताओ, कोई कौन से वर्ग है? दो वर्ग, वर्ग मतलब क्या हुआ? दो भाग में बांटा तो वर्ग, दो वर्ग के बाद बताओ कौन कौन वर्ग है? एक है जूलॉजी, एक हो बोटनी, वही है ना, जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, वही चीज हो गया, ठीक है। तो दो वर्ग में बांट दिया। एगो था, एगो आया वैज्ञानिक है ना, वो क्या किया? 5 जगत में बांट दिया। बोला कि नहीं, 2 जगत नहीं होगा, 5 को जगत में होगा। 5 जगत मैंने 5 भाग बांट दिया पूरे जीव जंतु को। वो पूरा जीव जंतु क्या कह रहा? 5 जगत जो दिया था वो कितने दिया था? ह्यूटर ने हिट कर, ठीक है, हिट कर गया। 5 को बांट, देखो इसको याद करने का तरीका है, हिट कर गया। 5 को भाग में बांट के हिट कर गया। पहले तो 2 को भाग में था, ये 5 को भाग में बांटा और क्या किया? हिट कर गया, समझ आया। तो याद रखना, 5 जो भाग में बांटा, 5 जगत में जो बांटा वो कौन था? हिट कर था। 5 भाग में बांटा था, उसको बाद में बताएंगे, पहले समझो कौन कौन भाग था। एक तो भाग था मोनेरा, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा पादप, चौथा कवक, वेरी गुड। 5वां जगह जंतु, कवक, चलो वेरी गुड, जंतु, समझ आया। ये 5 जगत में बांटा, किसने बांटा था? ह्यूटर ने बांटा था। यानी 5 जगत का सिद्धांत, यानी 5 जगत के बारे में किसने बताया था? ह्यूटर ने बताया था। हिट कर गया बता के, इसलिए याद करना कि ये हिटकर था, ठीक है, हिटकर था, ठीक है। 5 जगत, 2 जगत वाला किसने दिया? 2 वर्गों में बताया किसने? लीनियस ने, इसलिए इसको वर्गीकी का पिता भी बोलते हैं। लीनियस को बताया था। देखो वैज्ञानिक नाम, हर चीज का वैज्ञानिक नाम दिया। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कोई बताएगा? होमोसेपियंस होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, होमोसेपियंस। आप समझो, होमोसेपियंस, होमो है ना, होमोसेपियंस, वो बताया कि होमोसेपियंस को क्या किया कि हर चीज़ का उसने वैज्ञानिक नाम दिया। मनुष्य का भी वैज्ञानिक नाम दिया है कि होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस क्या बोलते हैं कि होमोसेपियंस को बताया कि होमो मतलब बोला कि ये मनुष्य की वंश है, ठीक है, और सेपियंस बोला कि उनकी जाति है। मतलब कि वंश और जाति के आधार पर उसने एक वैज्ञानिक नाम दिया। किसने वैज्ञानिक नाम दिया था? लीनियस ने दिया था, इसलिए इसको वर्गीकी के पिता भी बोलते हैं। और 5 जगत वाला किसने दिया था? ह्यूटर ने दिया था, समझ आया। इसको जल्दी जल्दी लिखो, नोट करो जल्दी से।
चलो आगे बताते हैं, नोट करो। देखो बायोलॉजी समझ आ गया, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। चलो इसको नोट कर लेना, बता देंगे बाद में, है ना। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेगा लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे इसको, चलो, है ना। बायोलॉजी के पिता हो जाएगा, पहले याद दिमाग में, पहले देखो, पहले दिमाग में नोट करो, उसके बाद बुक में नोट करना, कॉपी में नोट करना, अलग चीज़ हो जाएगी। पहले दिमाग में नोट करो, बायोलॉजी के पिता, जूलॉजी के पिता, जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। और बोटनी के पिता थियोफ्रास्टस। समझ आया ना। 5 जगत किसने दिया था? ह्यूट कर दिया था ना। 2 जगत लिनियस। समझ आया ना, लिनियस दिया था 2 जगत, ठीक है। समझ, बस इतना ही इसमें पढ़ना था। अब इतना तो समझ गया, इसको पहले दिमाग में लोड हो जाएगा, उसके बाद आराम से तुम कॉपी में नोट करते रहना। अब समझो, अब बायोलॉजी में सबसे पहले पढ़ा जाता है कोशिका के बारे में। क्यों पढ़ा जाता है कोशिका के बारे में? जैसे मान लो कि पूरे घर है, घर को बनने में सबसे ज़्यादा क्या लगा होगा? ईंट लगा होगा ना, ईंट लगा होगा। जैसे मान लो कि ईंट है, ईंट से क्या बन रहा है? ईंट से दीवार बन रहा है ना, ईंट से दीवार बन रहा है। दीवार से क्या बनेगा? मान लो कि एक दीवार खड़ा हो गया, एक दीवार उधर खड़ा है, एक दीवार, जैसे ये हो गया पूरा हॉल है। जैसे मान लो कि ये दीवार जो है, अब दीवार में क्या होगा? चारों तरफ से दीवार हो गया, तो एक हॉल टाइप हो गया, या रूम टाइप का हो गया ना। रूम हो गया, रूम हुआ कि नहीं? यानी कमरा हो गया, रूम हो गया कि नहीं? अब रूम से काम तो थोड़ा चलेगा, एक रूम से थोड़ा होता है। घर बनने के रूम होगा, बाथरूम होगा, सब चीज़ होगा ना। तो रूम 2-3 रूम हो गया, बाथरूम वगैरह हो गया, सब चीज़ हो गया, तो क्या बन जाएगा? वो घर हो जाएगा। यानी कि घर बनने में सबसे छोटी इकाई क्या थी? ईंट था, ठीक था ना। यानी उसी तरह हम लोग का शरीर बनता है। सबसे पहले होता है सेल, यानी कोशिका। क्या होता है? कोशिका सबसे छोटा होता है। ये कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक। जैसे ईंटा मिलकर दीवार बना रहा है, इसीलिए उत्तक का कोई काम है। मान लो कि दीवार बन गया, एगो दीवार खड़ा कर देंगे तो कुछ काम होगा? कोई काम नहीं होगा, है। उसी तरह उत्तक बन गया, उत्तक उतना काम नहीं हुआ। उत्तक फिर मिलकर क्या बनाएगा? जैसे दीवार मिलकर, 4 दीवार मिलकर एक रूम बन गया, उत्तक मिलकर क्या बनाएगा? अंग हो गया। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, सब अंग हुआ कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? अंग हो गया। जैसे हाथ हो गया, एक अलग अंग हो गया, पैर हो गया, लेकिन एक और अंग रहेगा। जैसे एक और ये दीवार बन गया, रूम बन जाएगा, तो कोई काम कराएगा? खाली रूम में बन जाएगा, थोड़ा हो जाएगा। तो समझ, अंग बन गया। अंग पूरा, अब जब पूरे अंग मिल जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर बनता है। समझ आया? अब पूछेगा क्वेश्चन, शरीर की सबसे छोटी इकाई? समझ आया? जैसे घर की सबसे छोटी इकाई ईंट हुआ, उसी तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से उत्तक से अंग से। समझ आ गया ना। इसी तरह बनता है शरीर। हम लोग का ढांचा ऐसे ही तैयार हुआ है। जैसे घर का ढांचा तैयार होता है, उसी तरह मैंने शरीर का ढांचा तैयार होता है। समझ आ रहा है ना। ईंट से दीवार, दीवार से रूम से घर बन गया। समझ आ गया? कितना समझ, बड़ी समझ आ रहा है कि नहीं? अब देखो, कोशिका से उत्तक से अंग से शरीर बन गया। समझ आया कि नहीं? अब ये अब हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, अंग के बारे में पढ़ेंगे, पूरे शरीर के बारे में। शरीर में अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में, मतलब दिल के बारे में, फेफड़ा के बारे में, पाचन क्रिया, सब चीज़ पढ़ेंगे लोग। सबसे पहले क्या पढ़ना है? कोशिका पढ़ना है ना। तो आज कोशिका के बारे में समझ लो। समझ आया? आज समझते हैं क्या कोशिका के बारे में। अब समझ आया? पूछ देगा क्वेश्चन कि शरीर की सबसे छोटी इकाई, घर की सबसे छोटी इकाई ईंट हुआ ना, उसी तरह शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक से अंग से शरीर। वो तो घर के बारे में हो गया ना। अंग से हो जाएगा, शरीर बनेगा ना। वेरी गुड। चलो अब क्या पढ़ना हम लोग को? सेल। क्या होता है? यानी हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? कोशिका। सेल के बारे में भी कोई पढ़ा होगा ना। सेल के बारे में पढ़ा जाता है ना। इसके अध्ययन, यानी पढ़ने को, अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, होता है ना। इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। यानी कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। याद रखना, कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। अब देखो, कोशिका का भी खोज किसने किया होगा? कोई तो खोजा होगा ना कि कोशिका ये है ना। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। वेरी गुड। कोशिका के खोज किया था, मान लो चलो, खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, याद रखो इसे, रॉबर्ट हुक ने किया था। समझे? कोशिका खोज किया था रॉबर्ट हुक। लेकिन ये जो कोशिका खोज किया था ना, मरा हुआ कोशिका खोज किया था, मृत कोशिका। समझ आया? मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका खोज किया था। मैंने एगो जिंदा कोशिका का खोज नहीं किया था, ये मृत कोशिका खोज किया था। ठीक है, लेकिन कोशिका का तो खोज किया ही। इसको बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी ना। कोशिका का खोज करने लिए बाप हो गया नहीं भी ना। फादर किसको बोलते हैं? मतलब जो सबसे पहले खोजा हो। हम ये खोजे, हमारे नाम होना चाहिए, वही ना हो गया। तो सबसे पहले खोजा तो इसको बोल दिया फादर ऑफ साइटोलॉजी। लेकिन जीवित कोशिका का खोज किया, एगो खोज किया जीवित कोशिका। किसने किया था? जीवित कोशिका। वेरी गुड, ए बी हॉक। इसका नाम है ए भी हॉक।
एंटोनियो लिवियन हॉक इसका पूरा नाम है, लेकिन एवी हॉक समझो, है ना, एवी हॉक, समझ आया। इसने खोज किया, क्या खोज किया था? जीवित कोशिका का खोज किया था ना। इसको बोला गया, देखो जीवित कोशिका जीवित हो जाएगा ना तो उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु, तो जीवित हो गया, बैक्टीरिया है यानी जीवाणु, तब ना जिंदा है, तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। मतलब कि जीवित कोशिका खोज किया, समझ है ना, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बोलो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक जो खोज किया था इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। समझ आया ना, समझ आया ना। ये कौन सी कोशिका खोज कर रहा है? जीवित कोशिका। ये कौन सी कोशिका कर रहा है? मृत कोशिका। मैंने पूछ दिया क्वेश्चन कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? एबी हॉक ने। अमृत कोशिका की खोज किसने किया था? या सिर्फ पूछ दिया कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। क्योंकि मरा चाहे जिंदा सबसे पहले खोज तो रहा रॉबर्ट हुक ना, तो कुछ पूछ दिया कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका पूछेगा तब एबी हॉक ने। अब देखो ये सब चीज़ खोज कर रहा था लोग। अब कोशिका के बारे में बढ़िया से सिद्धांत दिया, मैंने बताया कोशिका क्या है, कैसे है, उसके बारे में सिद्धांत दिया। ठीक है, वो अपना सिद्धांत रखा। किसने रखा था? किसने बताया था? सिद्धांत जो दिया था उसने, उसका नाम था स्लाइडेन एंड स्वान। देखो 100 से सिद्धांत, 100 से स्लाइडेन, 100 से स्वान, 100 पूरा 100 याद देना। 100 याद नहीं, शाम की तरह 100 याद हो सब। स्लाइडेन सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और दुगड़ा था सब। एगोड़ा का नाम था स्लाइडेन, एगोड़ा का नाम था स्वान। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, दुगड़ा था सब, दुगो वैज्ञानिक था लो, दोनों मिलके क्या किया लो? सिद्धांत दिया लो कोशिका के बारे में। सिद्धांत क्या दिया? मतलब कोशिका के बारे में बता रहा है लो। ठीक है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। समझ आया ना, कोशिका के पूरा सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान। समझ आया ना। अब देखो क्या पड़ता है, अब समझ आ गया ये। अब बताओ कि कोशिका की खोज किसने किया? बताओ। रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज एबी हॉक ने। सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने। वेरी गुड, चलो समझ आ गया। अब देखो पूछता है कोशिका सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे नाटी, काटी, पाटी, जो भी हो, है ना, लेकिन मेनली पूछता है क्या? सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी कोशिका। वेरी गुड, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा बताओ, कोशिका का आदमी देखा है? छोटा, एकदम छोटे छोटे होता है, माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा कि नहीं? एकदम छोटी होता है। कोशिका क्या होता है? सबसे छोटा होता है ना, एकदम छोटा होता है ना। ये हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। पता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा, देखो कोशिका से क्या होता है? कोशिका से ऊतक बन रहा है, ऊतक से अंग बन रहा है, अंग से शरीर बन रहा है, यानी कोशिका हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है ना। कोशिका से ना धीरे धीरे पूरा शरीर बन रहा है ना। तो मुर्गिया का जो अंडवा का अंदर का जर्दिया रहता है, जो अंडा रहता है, अंडवा से क्या बनता है? मुर्गी बन जाएगा ना। यानी कि वो भी एक जीव पैदा कर रहा है कि नहीं, बना रहा है कि नहीं, अंडा भी बना रहा है कि नहीं। यानी कोशिका ही पूरे शरीर का निर्माण कर रहा है। यानी कि मुर्गिया का अंडवा भी मुर्गी का निर्माण करेगा, मुर्गी का शरीर का निर्माण करेगा। इसीलिए शुतुरमुर्ग का अंडा को क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी कोशिका। क्योंकि एक उतना बड़ा है ना अंडा का अंदर का, वो पूरा मुर्गी बना देगा कि नहीं? तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी किसे बोलते हैं? अभी बोले कि छोटी कोशिका को किससे देखा जाएगा? माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। तो यानी कि सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, समझ आया ना। सबसे छोटी कोशिका माइक्रो। अब पूछता है सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबा कौन सा कोशिका? शरीर में कौन सी कोशिका जो सबसे लंबी है? तंत्रिका तंत्र मतलब जानते क्या होता है? ब्रेन के पूरा सिस्टम तंत्रिका तंत्र। ब्रेन के पूरी सिस्टम जो है ना, उसी को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। तो सबसे लंबा यही है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। समझ आया ना। अब पूछता है, ये सब होता है कि पूरे जीव जंतु सब में, सिर्फ इंसान में पूछता है कि मानव में जो है, मानव में सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? मानव में छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म होता है। स्पर्म क्या होता है? स्पर्म। ठीक है, और बड़ी होती है ओभम, यानी कि अंडाणु। ठीक है, अंडाणु होता है ओभम। ठीक है, ओभम ये होता है स्पर्म। ठीक है, स्पर्म और ओभम, यानी कि स्पर्म और अंडाणु, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु और अंडाणु। समझ आया। अब देखो समझो, मानव पूछ देगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु और सबसे बड़ी
अंडाणु, इंग्लिश में हो गया सबसे छोटी कोशिका स्पर्म मानव में, और ओवम हो गया सबसे बड़ी, समझे ना। यानी कि मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो स्पर्म, शुक्राणु यानी सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओवम, ठीक है, समझे ना। अब चलो बताओ, ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ओवम, सबसे छोटी कोशिका नहीं शुक्राणु, शुक्राणु मानव में हो गया। ऐसे पूरे ओवरऑल में सब में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, वेरी गुड। सबसे बड़ी हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, या मानव में पूछेगा तो ओवम, और लंबी में कौन सा हो जाएगा तंत्रिका, तंत्र यानी ब्रेन, ठीक है, समझ आया। अब समझो कोशिका जो होता है ना, कोशिका का विभाजन मतलब बोलते हैं, चलो अब वो आगे भी उसको समझाएंगे। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम में समझेगा लोग, है ना। चलो अब देखो कोशिका जो है, अब इसको कोशिका को पढ़ा गया खोल के कि क्या क्या है कोशिका, कैसे है, क्या चीज़ है कोशिका में। मान लो कि चलो कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो दिखेगा ना, छोटा इसे दिखेगा ना। इसमें क्या हुआ, बीच में जो था उसको क्या बोले, केंद्रक, न्यूक्लियस हो जाएगा। किसी भी चीज़ के बीच का केंद्रक होता है, सेंटर होता है ना। तो ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया कि नहीं, न्यूक्लियस हो गया, केंद्रक हो गया, है ना। चलिए अब उसके बाद क्या हो गया कि अब चलो अब इसमें समझते हैं क्या कि चलिए, है ना। उसके बाद क्या करते हैं कि अब इसको, अब देखो कोशिका के बीच का हो गया, केंद्रक हो गया। अब चलिए इसमें क्या होता है कि अब देखते हैं क्या कि, है ना, इसमें क्या करते हैं, अब कोशिका के अंदर के बारे में सब पढ़ेंगे, क्या क्या होता है कोशिका में। सबसे पहले क्या होता है माइक्रोकांड्रिया, इसको क्या बोलते हैं माइट्रोकांड्रिया। इसके बाद इसमें होता है सेंट्रोसोम, उसके बाद होता है इसमें लाइसोसोम, उसके बाद क्या होता है इसमें गोल्जी बॉडी, ठीक है। उसमें होता है ER एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ये होता है वेहिकल्स, सब बताएंगे क्या क्या है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, सब बताएंगे क्या क्या है, ठीक है, सब बताएंगे इसमें क्या क्या होता है। कोशिका के बीच में क्या होता है केंद्रक, केंद्रक होता है ना। केंद्रक जो होता है इसको केंद्रक या न्यूक्लियस भी बोलते हैं, बीच में है कोशिका का, ठीक है, केंद्रक हो गया। अब देखो पूछता है ये केंद्रक की खोज किसने किया था, केंद्रक की खोज किसने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, सब रॉबर्ट ब्राउन, किसने किया था केंद्रक की खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो इसमें क्या क्या है, इसमें तो सबसे पहले आप समझ जाओ कि क्या क्या है। पहले तो इसमें मान लो कि एक तो माइट्रोकांड्रिया है, एक सबसे पहले चलो ये क्या है, एम से माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया, ठीक है, माइट्रोकांड्रिया, ठीक है, समझ आया क्या है माइट्रोकांड्रिया है। अब माइट्रोकांड्रिया देखो कोशिका का एक भाग हो गया, इसमें एक अंदर में माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया क्या होता है, माइट्रोकांड्रिया कहते हैं देखो कोशिका के लिए, कोशिका को चलने के लिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं। तो एनर्जी जो ऊर्जा का उत्पादन या ऊर्जा बनाता कौन है, इसमें पूरी कोशिका में माइट्रोकांड्रिया बनाता है। कोशिका में कौन सा बनाता है माइट्रो, ये सारा क्या हो गया कोशिका का भाग हो गया ना, कोशिका के अंदर का भाग हो गया कि नहीं। ये कोशिका के अंदर इतने सारे मिलके वो कोशिका बना रहा है। अब इन सब का अलग अलग काम है ना। तब माइट्रोकांड्रिया सबसे पहले एम से पढ़ो कि माइट्रोकांड्रिया का काम क्या होगा। माइट्रोकांड्रिया काम क्या करता है कि पूरे कोशिका को एनर्जी देता है, मैंने सबका अलग अलग काम बटा होगा। इसका काम है कि एनर्जी देना, तो इसको बोलते हैं पावर हाउस। क्या बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस क्यों बोलते हैं, पावर हाउस क्यों बोलेंगे इसको, एनर्जी देता है पूरे कोशिका को, ऊर्जा ये देता है, ऊर्जा देता है ना। ऊर्जा गृह या इसको ऊर्जा गृह है ना, ऊर्जा घर, ऊर्जा घर है ना, ऊर्जा गृह या पावर हाउस इसको बोलते हैं। समझ आया, पावर हाउस क्यों बोलते हैं क्योंकि सबको ऊर्जा देता है। अब देखो ऊर्जा एनर्जी जो होता है ना, इसमें अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें 38 ATP मिलकर, ATP है ना, मिलकर एक ग्लूकोज बनाता है। एक ग्लूकोज हो जाएगा, मैंने इन लोगों को पावर ऊर्जा देने का कोई सर्कल होता होगा ना, कैसे बनाएगा कैसे क्या करेगा। अब बनाने का जो प्रक्रिया होता है ना उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल CYCLE मतलब कि बन रहा है, साइकिल मतलब चलना होता है ना, साइकिल ऐसे चलता है ना, तो मतलब ये ऊर्जा कैसे बना रहा है, बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। समझे, क्रेब्स साइकिल क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल। 38 ATP मिल जाता है तो उसको एक ग्लूकोज बनाता है, जैसे कुछ एनर्जी ले रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी जो इकट्ठा कर रहा है माइट्रोकांड्रिया, तो कितना देर के बाद उसका एक एनर्जी मतलब बन जाएगा। तो 38 ATP जब ले लेगा तो एक एनर्जी बन जाएगा, समझा ना। 38 ATP के बाद एक एनर्जी एक ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक ऊर्जा हमको मिल गया। तो सबसे पहले समझो कि माइट्रोकांड्रिया जो होती है उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका की पावर हाउस किसे कहते हैं, माइट्रोकांड्रिया, किसे कहते हैं, माइट्रोकांड्रिया का। अब दूसरा क्या है, सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम दूसरा दिख रहा है, सी है सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम दिखा ना दूसरा सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है ये काम करता है कोशिका का विभाजन करने के लिए। कोशिका क्या करता है, कोशिका विभाजन मतलब क्या होता है ना, कोशिका नई नई कोशिका बनाता है, समझ आया, नई नई कोशिका का निर्माण करता है, समझ आया। कोशिका क्या करता है,
नई नई कोशिका का निर्माण का काम करता है, समझ आया ना। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या काम करता है, नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। अब समझो कोशिका का निर्माण करता है, ये सेंट्रोसोम जो होता है कोशिका जब मतलब कोशिका का निर्माण कैसे करेगा, जैसे कोशिका खत्म हो रहा है शरीर में, खत्म कैसे होगा, जैसे चोट लग गया, मान लो चोट लग गया, चोट लग जाता है, देखते हैं लोग काला हो जाता है पूरा शरीर, वहाँ पे जहाँ चोट लगा काला हो गया, यानी कि वहाँ कोशिका मर गई। अब कोशिका वहाँ खत्म हो गया, फिर कैसे ठीक हो जाता है, नया कोशिका वहाँ बनता होगा, नया कोशिका निर्माण होता होगा ना, तब ना वहाँ कोशिका फिर बन गया। तो नए कोशिका का निर्माण करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। कौन करता है, सेंट्रोसोम, यानी कोशिका विभाजन यानी नई कोशिका का निर्माण करने का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, समझ आया ना। कोशिका निर्माण कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम, बस इसको याद रखना कि कोशिका का निर्माण कर रहा है सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन यानी कोशिका का निर्माण करना, कोशिका निर्माण याद रखो, कोशिका निर्माण करता है, ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जब कोशिका जो खत्म हो जाएगी तो इसको कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा, सेंट्रोसोम करेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा देखो क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम, लाइसोसोम देखो, लाइसोसोम इसको समझ लेते हैं, जाने का तुम लोग टाइम भी हो गया, चलो समझ लो पहले, जितना होगा आज होगा, बाकी दूसरे क्लास में देखा जाएगा, ठीक है। पहले समझो लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम हो गया कोशिका का निर्माण कर रहा है, लाइसोसोम जो क्या होता है कि लाइसोसोम क्या करेगा, लाइसोसोम क्या करता है, जैसे कोशिका जो चोट लग गया खत्म हो गया, अभी बताया कि जो चोट लग जाता है यानी कोशिका खत्म हो गया, उन कोशिकाओं को खाता है, खाएगा, साफ करेगा, तब ना फिर नया कोशिका बनेगा, यानी खाने का काम करता है, लाइसोसोम काम करता है। कौन करता है, कोशिकाओं खाने का यानी खा खत्म करता है लाइसोसोम। खाता कैसे, इसमें एक इसके पास एगो जल अपघटक एंजाइम, मतलब कि एगो ऐसा इसके पास जल होता है जो छिड़क देता है वहाँ कोशिका जो खत्म हुआ रहता है ना, वो खत्म हो जाता है, समझा। इसके पास क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम, जल अपघटक एंजाइम होता है, ठीक है, एंजाइम होता है, जल अपघटक एंजाइम होता है। जल अपघटक एंजाइम क्या करता है कि जो मरी हुई कोशिका है उसको खत्म करता है। अब देखो ये क्या करता है, जो कोशिका मर गई है, कोशिका मान लो यहाँ पे काला हो गया, यानी कि सेंट्रोसोम उसको कोशिका बनाने जाएगा, तो सबसे पहले लाइसोसोम देखेगा कि वो मर गया है, तो खा के खाली करेगा तब ना नया कोशिका बनेगा, तो लाइसोसोम जाता है खाने के लिए, अब खाता है तो खा के खत्म कर दिया तो ठीक है, खा के खत्म कर दिया तो ठीक है, वो नया कोशिका बन जाएगा। कभी कभी क्या करता है ना कि जाता है वहाँ का कोशिका खा रहा है, ठीक है, खा लिया, उसको बोला सेंट्रोसोम को, लाइसोसोम कि बनाओ, खा गया बनाओ, तो सेंट्रोसोम बोलेगा कि कहाँ बनाए, अभी तो खाइबे नहीं किया पूरा, अभी तो वहाँ बाकी है। तो ये देखता है कि काम नहीं कर रहा है लो ठीक से, मतलब देख रहा है कि वहाँ अभी बाकी है या बात नहीं सुन रहा है लो, सेंट्रोसोम ठीक से काम नहीं कर रहा है लो, समझ आया। ये क्या करता है कि खुद ब्लास्ट कर जाता है, गुस्सा जाता है, गुस्सा के खुद ब्लास्ट कर गया। तो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं कि आत्महत्या का थैली। तो किताब में तुम लोग लिखा है कि आत्महत्या का थैली, पूछ रहा था कि आत्महत्या क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम नई कोशिका का निर्माण करता है, नई कोशिका का निर्माण करता है। तो नई कोशिका का जब निर्माण करता है तो क्या होता है कि नई कोशिका सेंट्रोसोम, तो कोशिका जो मरी हुई होगी, जो खत्म हुई किसी कारण से, चोट लग गया हो, मर गया हो, या कोई मार का तुम्हारा मुंह फोड़ दिया हो, किसी तरह भी हो, है चोट लग गया हो, तो वहाँ कोशिका का निर्माण करेगा सेंट्रोसोम, लेकिन जो वहाँ मर गया है उसको सबसे पहले खत्म करेगा तब ना निर्माण होगा। तो खत्म करने का काम करता है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है आराम से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ की जो कोशिका होती है वो उसको ख़त्म जल्दी नहीं हो पाता है, तो इसको गुस्सा आ जाता है, ख़त्म करता है बार बार, फिर नहीं खत्म हो पाता है, देखते नहीं घाव बहुत दिन तक रह जाता है, तो ये नहीं उसको गुस्सा आ जाता है, ये खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा मर जाता है, लोगों को कोशिका ज़्यादा हो जाता है, तो ये खाते रहता है लेकिन ख़त्म नहीं होता, तो गुस्सा क्या करता है, खुद ब्लास्ट कर जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ठीक है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं ना इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि गुस्सा आके खुद ब्लास्ट कर देता है, समझे। इसको कोशिका का आइटम बम बोलते हैं। ये खुद मर गया और सबको मार दिया। इसका खोज भी किया था डी डूबे ने, यानी हम डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, समझ आया। इसका खोज भी जो किया था ना उसका नाम था डी डूबे। लाइसोसोम में काम है क्या है, डुबा देना सबको, है ना। तो बोलता है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, यानी ये खत्म होता है तो सारा कोशिका खत्म हो जाएगा। जैसे ही ब्लास्ट करता था जितना भी कोशिका के अंदर का है सब खत्म। अब दूसरी कोशिका आएगा, दूसरी कोशिका का आराम से बनाएगा, समझ आया ना। चलो, यानी कि लाइसोसोम क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नई कोशिकाओं का को जो निर्माण करने में सहायता करता है, पुरानी कोशिकाओं को खा के खत्म करता है, समझ आए ना, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब देखो ये जी से क्या होता है कि गोल्जी बॉडी, क्या होता है, गोल्जी बॉडी। ये क्या काम करता है, जितनी भी कोशिकाओं को मान लो कुछ किसी चीज़ का, ये पूरी कोशिका है, किसी चीज़ की जरूरत होगी इसको,
है ना, किसी किसी को इसको कुछ की जरूरत होगी, कुछ को जरूरत होगा, तो इस सबको पहुँचाना है कौन होगा ना। जी से समझ गाड़ी, गाड़ी जी से गलजी बॉडी, जी से गाड़ी, यानी यातायात के काम, यानी कि पूरे कोशिकाओं में ये कोशिका के अंदर किसी भी चीज़ की जरूरत हो, यातायात के काम पहुँचाने का, है ना। यातायात का काम कौन करता है, यातायात का काम कौन करता है, गलजी बॉडी करता है, समझ आए ना। यातायात का काम गलजी बॉडी करता है, ये सब सारी चीज़ों को पहुँचाने का काम करता है, जल का संचयन, कुछ भी चीज़ की पहुँचाने का काम करता है, जो उसे पहुँचाने का काम करता है, समझ आया। अब चलो यहाँ गलजी बॉडी समझ आ गया। चलो टाइम हो गया तुम लोग जाने का, है ना। चलो ठीक है, तो उसको दूसरे वीडियो में फिर से समझेंगे, है ना। तब तक इतना समझो, बाकी दूसरी वीडियो में इसको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कोशिश किया जाएगा, ठीक है। चलो अब अभी समझ आया, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम समझ आ गया। चलो गलजी बॉडी समझ आ गया, चलो ठीक है ना। दूसरे क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। चलिए।